हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंगल। आप सुन चुके हैं 190 चैप्टर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 191। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। गौरव खन्ना इज इन अदानी ऑफिस। कुछ देर में सब खाना शुरू करते हैं। सुप्रिया जी एक ही बाइट लेते हुए मुस्कुराने लगती है। उन्हें प्रिशा की याद आ जाती है। सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर आहाना बेटा, आपने तो कमाल कर दिया। ये खाना सच में आपने बनाया है। बहुत टेस्टी है। मैं शायद कितने सालों के बाद ऐसा खाना खा रही हूँ। आपने तो मुझे किसी की याद दिला दी। माहिर भी खाते हुए मुस्कुरा देता है। ईवा के तो आंखों में चमक थे। उसने इतना टेस्टी इंडियन क्यूजीन कभी नहीं खाया था। आर्यन भी खाते हुए कहता है, हाँ भाभी, बहुत टेस्टी है। आर्यन अहाना के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहता है, आज तो मेरी डाइट गई तेल लेने। आज मैं बचा हुआ सारा खाना खा जाऊंगा। ईवा उसे घूरते हुए कहती है, ब्रो, दिस इज नॉट फेयर, मुझे और चाहिए। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अहाना ये देख मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिंसेस। आर्यन, आराम से, वरना चोट लग जाएगी दोनों को। माहिर जी कुछ सोच में डूबे हुए थे। तभी अहाना उन्हें ऐसे देख कहती है, अंकल आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? माहिर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो प्रिशा भाभी और भाई की याद आ गई। भाभी भी ऐसे ही टेस्टी खाना बनाती थी। हमारा इशू बिल्कुल एकांश की तरह है। एकांश भी शुरू में ऐसे ही नखरे दिखाता था, लेकिन वो भाभी से इतना प्यार करता था कि कभी उनके खाने को मना कर ही नहीं पाया। उस पत्थर दिल में बेनतहा प्यार जागना ये किसी असंभव जैसा था। लेकिन हमारी भाभी सबसे अलग थी। भाई उनसे प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अहाना को इस स्टोरी में काफी इंटरेस्ट लग रहा था। वो ध्यान से सुन रही थी। इनफैक्ट ईवा और आर्यन भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें उनके पेरेंट्स के बारे में एक एक डिटेल बताने वाला कोई था ही नहीं। वो दोनों ने ज्यादातर चीजें बाहर से ही सुन रखी थी। तभी सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, एकांश जी प्रिशा से इतना प्यार करते थे कि उनसे अगर उनका कोई जान भी उस वक्त मांग देता न तो वो बिना एक सेकंड गवाए दे सकते थे। वो सबकी लाडली थी। तभी अहाना क्यूरियोसिटी के साथ कहती है, अंकल, आप उनके भाई थे? क्या थे? आप दोनों क्यूटी के क्या लगते हैं? ये सुन सब शांत हो जाते हैं। ईवा, आर्यन, सुप्रिया जी और माहिर जी को देखने लगते हैं। अहाना ये माहौल देख माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, शायद मैंने कोई गलत सवाल कर दिया। सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपने सही सवाल किया है। मैं आपके अंदर के क्यूरियोसिटी को समझ सकती हूँ। मैं और प्रिशा दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और माहिर जी और एकांश जी दोनों बेस्ट फ्रेंड। हमारा रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था। हम सब एक फैमिली से बढ़कर थे। माहिर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो चलो आप लोग खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अहाना भी अपना सर हाँ में हिला देती है। अहाना अपने मन में कहती है, वो खडूस मान तो ऐसे ही गुस्से में गया है। न जाने आज किसकी शामत आई है। मैंने उस खडूस मान के पेरेंट्स के बारे में कितनी तारीफें सुनी है। कितने अच्छे कपल थे, लेकिन ये आदमी उनका एक फोटो तक पूरे विला में नहीं लगा रखा है। न जाने खुद को क्या समझता है। कुछ देर में सारे लोग खाना खा लेते हैं और हॉल के सोफे पर बैठे होते हैं। तभी सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, अहाना बेटा, आप चाहो या ना चाहो, आप इशू की पत्नी हो। आपका उसका ध्यान रखना फर्ज बनता है। हम जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन ये आपको हैंडल करना होगा। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, आज वो खाना पूरे दिन नहीं खाएगा। तो आप जाओ, जाकर उसके लिए पैक कर दो और आर्यन के साथ ऑफिस में जाकर दे दो। ये सुन सा हैरान थे। माहिर भी हैरान होकर सुप्रिया को देखने लगता है। आर्यन हल्का शांत टोन में कहता है, ये नहीं हो सकता। आप भाई को अच्छे से जानती है। आज उनका मूड पहले से ही अच्छा नहीं है। आप उन्हें और गुस्सा नहीं दिला सकती मासी माँ। आप मुझे खाना पैक करके दे दीजिए, मैं भाई को दे दूंगा। अहाना भी अंदर से हल्का डर गई थी। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहती है, हाँ मासी माँ, आर्यन सही कह रहा है। ईवा सुप्रिया जी के बातों को अच्छे से समझ रही थी। ईवा भी सुप्रिया जी का साथ देते हुए कहती है, ऐसे कैसे भाभी? आई थिंक आपको ही जाना चाहिए। अब आप उनका ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? आपको अंदाजा नहीं है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो कितने दिन तक घर नहीं आते हैं। प्लीज, मैं अपने भाई को इतने गुस्से में नहीं दे सकती। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गई है। उसका तो मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छिप जाए। आर्यन जानता था कि आगे अहाना के साथ क्या हो सकता था। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अहाना जाए। तभी सुप्रिया जी आर्यन को देखते हुए कहती है, आर्यन, भाभी को लेकर जाओ। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो?
अहाना उन्हें मना कर डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो थोड़ा शांत भाव से कहती है अंडरस्को प्लीज आधा घंटा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। वो ये कहकर किचन में चली जाती है। सुप्रिया जी ये देख मुस्कुरा देती है। तभी आर्यन हल्का गुस्से में कहता है अंडरस्को मासी माँ ये सही नहीं है। आप भाई को जानती है कि गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम भाभी को वहां भेज क्यों हट कर रहे हैं। सुप्रिया जी उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्को आर्यन, अब आप मुझे सिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। आपके भाई को केवल आप ही नहीं मैं भी अच्छे से जानती हूँ। अगर आप अपने भाई भाभी को साथ देखना चाहते हैं तो बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। आर्यन ये सुन गुस्से में बाहर चला जाता है और अपने कार में बैठ अहाना का वेट करने लगता है। ईवा अंदर ही अंदर खुश थी। कुछ देर बाद ऑफिस में। ऑफिस का आज खौफनाक माहौल था। ईशान सुबह से 2 एम्प्लॉय को फायर कर चुका था। वहां इतनी शांति और डिसिप्लिन थी जैसे कोई स्कूल में कोई प्रिंसिपल आया हो। कोई गलती से भी गलती नहीं करना चाहता था। ईशान अपने ऑफिस में बैठ स्ट्रिक्टली काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट अमित डरते हुए अंदर आते हुए कहता है अंडरस्को बॉस। वो ईशान उसे गुस्से में घूरता है। असिस्टेंट अमित डरते हुए झट से ये देख कहता है अंडरस्को बॉस वो आईपीएस गौरव खन्ना आए हुए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ईशान ये सुन गुस्से में कहता है अंडरस्को मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। क्या तुम एक आईपीएस को हैंडल नहीं कर सकते? मैटर क्या है? गौरव खन्ना कौन है ये गौरव खन्ना? क्या ये यहाँ नया आया है? असिस्टेंट अमित डरते हुए कहता है अंडरस्को बॉस उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। इनफैक्ट मैंने पता किया, वो यहाँ कुछ महीनों से काम कर रहे हैं। लेकिन वो आपका कैसे स्टडी बहुत दिन से कर रहे हैं। एक एक सबूत वो आपके बारे में ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे अलग ही खुनस है। ये सुन ईशान उसे ऐसे घूरता है जैसे किसी जंगल का राजा किसी को गुस्से में घूर रहा हो। असिस्टेंट अमित के तो हाथ पांव कांप रहे हैं। ईशान घूरते हुए कहता है अंडरस्को भेजो उसे, आज मैं भी तो देखूं उसमें कितना पावर है। असिस्टेंट अमित बाहर जाते हुए एक राहत की सांस लेता है और खुद से कहता है अंडरस्को ये बॉस का खतरनाक रूप को जगाने की हिम्मत किसने की? ओह गॉड, बचा लेना, आज इनके सामने जाने की मुझे और सबको शक्ति देना। फिर एक गहरी सांस लेकर आईपीएस गौरव खन्ना के पास जाते हुए असिस्टेंट अमित कहता है अंडरस्को सर दिस वे, बॉस ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। गौरव खन्ना को ये सुन गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अभी खुद को शांत रखता है। वो यूनिफॉर्म में काफी हैंडसम लग रहा था। वो अंदर जा ही रहा था कि तभी शौर्य का उसके पास कॉल आता है। गौरव कॉल पिक करते हुए कहता है अंडरस्को येस शौर्य, आई एम इन अदानी कॉर्पोरेशन नो, कॉल यू आफ्टर सम टाइम। शौर्य अपने बगल में खड़े निशांत जी और मुस्कान जी को देख अपना सर हिलाकर कहता है कि वो पहुंच गया है। शौर्य थोड़ा शांत लहजे में कहता है अंडरस्को भाई, क्या हम भी वहां आ सकते हैं? आई मीन निशांत अंकल मिस्टर ईशान से मिलना चाहते हैं। गौरव शांत लहजे में कहता है अंडरस्को शौर्य, मैं यहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। तुम उसके सिक्योरिटी को अच्छे से जानते हो, वो तुम्हें नहीं आने देंगे। सो डोंट यू वरी, मैं कुछ देर में इन्फॉर्म करता हूँ। अब क्या होगा आगे? क्या होगा जब अहाना ऑफिस आएगी? क्या होगा जब ईशान और गौरव आमने सामने आएंगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 192। जेलस ईशान। गौरव ईशान के ऑफिस के अंदर जाता है। ईशान को कोई देखकर ही बता सकता था कि उसका मूड कुछ सही नहीं है। आईपीएस गौरव ईशान को ग्रीट करते हुए कहते हैं अंडरस्को हेलो मिस्टर अदानी। ईशान केवल फॉर्मेलिटी करते हुए उसे हाथ मिलाते हुए कहता है अंडरस्को प्लीज सीट। आईपीएस गौरव एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है अंडरस्को मिस्टर अदानी, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। ईशान उसे ऊपर से नीचे तक बड़े ही एटीट्यूड से घूरता है और कहता है अंडरस्को आईपीएस गौरव खन्ना, राइट, वो क्या है न मुझे समय से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं इन सब चीजों में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता। वैसे लगते हो यहाँ नए हैं आप। आई कैन अंडरस्टैंड, आप मुझे तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो बताइए आईपीएस गौरव कैसे यहाँ आना हुआ आपका? गौरव हल्का मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को मिस्टर अदानी, हम ऑफिसर्स को भी टाइम का वैल्यू करना अच्छे से आता है। वैसे मुझे आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है कि आपने मिस अहाना चंद्रा से जबरदस्ती शादी की है। ईशान ये सुनते ही उसे घूरता है। तभी गौरव शांत भाव से कहता है अंडरस्को मैं मिस अहाना से मिलना चाहूंगा, मुझे उनसे इस बारे में उनसे बात करनी है। ईशान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है अंडरस्को ये नहीं हो सकता। आईपीएस गौरव खन्ना आपको जो करना है कीजिए। वो दोनों कुछ आगे और बात करते तभी आर्यन अंदर आते हुए कहता है अंडरस्को भाई। आर्यन को कभी आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। वो जैसे ही अंदर पुलिस ऑफिसर को देखता है वो हैरान होकर ईशान के पास जाते हुए कहता है अंडरस्को भाई ये सब। तभी ईशान गौरव खन्ना को ही घूरते हुए कहता है अंडरस्को आर्यन तुम बाहर जाओ, मुझे आईपीएस गौरव खन्ना से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी आर्यन कुछ बताता उससे पहले ही गेट खुलने की आवाज आती है। सबकी नजर उसके तरफ चली जाती है। ईशान को उसकी आहट से ही अंदाजा लग गया था कि कौन है। ईशान आर्यन को घूर कर देखता है। आर्यन डर से अपना सर झुका लेता है। आर्यन ईशान के गुस्से को अच्छे से समझ पा रहा था। आईपीएस गौरव खन्ना तो जैसे कुछ सेकंड तक अहाना में खो ही जाता है।
ये बात ईशान अच्छे से नोटिस कर चुका था। अहाना अंदर किसी और को बैठे देख सॉरी बोल बाहर जाने लगती है। अहाना को गौरव खन्ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अहाना अपने मन में कहती है अंदिस को मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ये खड़ूस कैसे घूर रहा है मुझे जैसे कच्चा चबा जाएगा। क्या करूं मैं। लंच रख यहां से निकल जाती है। तभी गौरव खन्ना मुस्कुराते हुए कहता है अंदिस को अहाना। ईशान गौरव को घूर कर देखने लगता है। आर्यन कंफ्यूज हो गया था क्योंकि गौरव केवल उसका नाम बोल रहा था। तभी आर्यन सीरियस टोन में कहता है अंदिस को इंस्पेक्टर शी इज माई भाभी बी रिस्पेक्टफुल। ये सुन गौरव मुस्कुराते हुए कहता है अंदिस को आई नो कि ये आपकी भाभी कैसे बनी है मिस्टर आर्यन। बाय द वे मैं अहाना को जानता हूँ। अहाना सोच में पड़ जाती है। तभी गौरव अहाना के पास जाते हुए कहता है अंदिस को अहाना आई एम गौरव खन्ना क्या तुमने मुझे भुला दिया। अहाना कंफ्यूज होकर अपने दिमाग पर जोर डालती है। ईशान को ये सब देख और गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुठिया कस लेता है। अहाना को जैसे ही याद आता है उसकी आंखों में तो जैसे चमक आ जाती है। अहाना मुस्कुराते हुए कहती है अंदिस को गौरव तुम शौर्य का ब्रदर यार तुम तो आईपीएस बन गए। कितने साल पहले एक इवेंट में मिले थे हम यार आई जस्ट कांट बिलीव दिस। गौरव उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और हल्का हंसते हुए कहता है अंदिस को मैं तो तुम्हें देखकर पहचान नहीं पा रहा। शौर्य ने जैसी तुम्हारी पिक्स दिखाई थी उससे काफी लग रही हो। कहा टॉम बॉय की तरह रहने वाली अहाना और कहा ये। अहाना ये सुन फेक स्माइल करते हुए ईशान को देखती है। ईशान जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी वो अभी पूरी तरह से डरवाना लग रहा था। तभी गौरव स्माइल करते हुए कहता है अंदिस को यार गले तो मिलो कितने साल हो गए ऊपर से तुम तो और ब्यूटीफुल हो गई हो। ये कहते हुए गौरव उसके गले मिलता है और धीरे से कान में कहता है अंदिस को अहाना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ तुम्हें इन सब चीजों से मैं बाहर निकाल कर रहूंगा। ये गौरव खन्ना का वायदा है। आर्यन को वहां का टेम्परेचर बहुत कम महसूस हो रहा था। वो ईशान को देखता है जिसने अपनी मुठिया कस रखी थी। आर्यन ये देख हैरान था। वो अपने मन में कहता है अंदिस को भाई ने कभी आज तक किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिया। ऊपर से ये कहते हैं कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई को इतना क्यों फर्क पड़ रहा है भाई। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा देता है। तभी ईशान खड़ा होते हुए गौरव और अहाना के पास जाते हुए अहाना का हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए कहता है अंदिस को आईपीएस गौरव खन्ना अब आपको जाना चाहिए। वो क्या है न कि मेरी बीवी इतनी दूर से आई है। काफी थकी हुई सी लग रही है। मिस रेस्ट की जरूरत है। गौरव को न जाने क्यों ये सुन अच्छा नहीं लगता। तभी गौरव सीरियस टोन में कहता है अंदिस को मिस्टर अदानी मुझे इनसे बात करनी है। मैं बस कुछ और समय लूंगा। तभी गौरव के पास कमिश्नर का कॉल आता है। गौरव कॉल जल्दी से रिसीव करते हुए कहता है अंदिस को मॉर्निंग सर। कमिश्नर उधर से जवाब देते हैं अंदिस को आईपीएस गौरव मैं ये क्या सुन रहा हूँ। आप एकांश अदानी पर एक्शन कैसे ले सकते हैं। वो बहुत रिप्यूटेड आदमी है। आप 10 मिनट के अंदर आकर हमसे मिलिए। इट्स माई ऑर्डर। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। गौरव ईशान को घूर कर देखता है। वो ईशान की ताकत से अच्छे से वाकिफ था। वो वहां से जाते हुए कहता है अंदिस को अहाना डोंट यू वरी आई एम कमिंग सून। तभी ईशान एक देविलिश स्माइल के साथ आर्यन से कहता है अंदिस को आर्यन मिस्टर खन्ना को बाहर तक अच्छे से छोड़कर आओ। ये कह वो ईशान को एक नजर घूरता है और अहाना को बाय कहता है। अहाना भी उदास होकर उसे बाय कहती है। आर्यन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब उस ऑफिस में केवल ईशान और अहाना बच गई थी। अहाना ईशान से अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे हटती है और उसे घूरते हुए कहती है अंदिस को तुम मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करना समझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉट इट। ईशान जिसे पहले से ही बहुत गुस्सा आया हुआ था वो गुस्से में वहां का टेबल को धक्का दे देता है। वो सब टूटकर बिखर जाता है। वो कमरा साउंड प्रूफ था। अहाना ये देख हैरान थी। वहां हर चीज शीशे का बना हुआ था। कुछ कांच का टुकड़ा ईशान के बाजुओं में भी गड़ जाते हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अहाना तो बस हैरान थी। उसे अंदर ही अंदर उसका ये रूप देख डर महसूस हो रहा था। ईशान गुस्से में अहाना का बाजू पकड़ उसे जाकर दीवार से लगा देता है। अहाना को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ईशान अहाना के बहुत नजदीक था। उसके आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। ईशान अहाना की आंखों में देखते हुए कहता है अंदिस को तुम यहाँ किस लिए आई हो। हाँ तुम्हें किसने कहा था ऑफिस आने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अहाना दर्द से अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है अंदिस को छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम। मैं यहाँ कोई अपने मर्जी से नहीं आई। वो मासी माँ ने और अंकल ने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर भेजा था। ईशान दांत पीसते हुए कहता है अंदिस को तुम और कितना झूठ बोलोगी। हाँ आर्यन भी लेकर आ सकता था ना। तुम्हें बहुत अपने दोस्त की याद आ रही थी। उसे छूने से तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों क्या लगता है वो तुम्हारा। अहाना बस हैरान थी। वो गुस्से में कहती है अंदिस को ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। और हाँ मुझे उसे हक करने या टच करने से कोई फर्क कैसे पड़ेगा। वो मेरा दोस्त है और तुम मेरे दुश्मन जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। सुना तुमने।
ईशान ये सुनते ही उसके बाजुओं पर अपनी जकड़ और बना लेता है। अहाना का दर्द से आह निकल जाता है। दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों इस वक्त कितने करीब थे। अहाना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशान ये देख उसे झटके से छोड़ देता है और जाकर अपने विंडो से बाहर देखने लगता है। उसका गुस्सा शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 193। अहाना's केयर फॉर ईशान। अहाना खुद के आंसुओं को पोंछती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो गुस्से में वहां से निकलती उससे पहले ही वो उस कमरे का हाल देखती है और अपने मन में कहती है अंदर इस आदमी का गुस्सा एकदम से नाक पर रहता है। जैसे सब लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये पहले कभी शांत रहा होगा। तभी अहाना का ध्यान उसके हाथ पर जाता है जहां से खून टपक रहे थे। उसके हाथों में गहरा कट था लेकिन ईशान के आंखों में दर्द का नामो निशान नहीं था। अहाना से रहा नहीं था। वो वही चारों तरफ फर्स्ट एड ढूंढती है। फर्स्ट एड लेकर ईशान के पास जाती है और सीरियस टोन में ही कहती है अंदर तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, इसे साफ कर लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। ईशान एक नजर अपने हाथ को देखता है और कहता है अंदर कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। अहाना खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है अंदर ओके तो मैं कोई डॉक्टर को बुला देती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। ईशान ऑर्डरली टोन में कहता है अंदर मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना लिमिट क्रॉस करने पर मजबूर मत करो और यहाँ से जाओ। अहाना को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ईशान का दूसरा हाथ पकड़ती है और कहती है अंदर कभी कभी खुद का गुस्सा खुद को ही नुकसान करता है। अपना ये गुस्सा कुछ देर बाद के लिए बचाकर रखो समझे। ये कहते हुए वो गुस्से में उसे खींचकर सोफे पर बैठाती है। ईशान की नजर जैसे उस पर थम जाती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। अहाना कॉटन निकाल उसका हाथ अपने हाथ में ले धीरे धीरे साफ करने लगती है। ईशान उसके एक एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। ईशान सीरियस टोन में कहता है अंदर मैं खुद से कर लूंगा, तुम जाओ। अहाना ये सुन उसे घूरते हुए कहती है अंदर अपने मन में बेमतलब का ख्याल मत लाना। मैं ये तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही। तुम्हारी हरकतें इतनी अजीब है कि मैं तुम पर एहसान करना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए जो मैं कर रही हूँ वो करने दो, समझे, वरना पता चला कि तुम्हें गुस्सा आ गया तो कहीं तुम मुझे यहीं से नीचे न फेंक दो। ईशान ये सुन उसे घूरता है। अहाना उसे फूंक मारते हुए पट्टी लगाती है। दोनों की नजरें एक मिनट के लिए जैसे एक दूसरे से मिल जाती है। ईशान उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका गुस्सा काफी शांत हो गया था। आज तक बचपन से उसने सबकी जिम्मेदारियां ली थी। उसकी ऐसी केयर करने वाला आसपास था ही नहीं। अपना दर्द वो अपने भाई बहन को कभी बता ही नहीं सकता था। अहाना उसका जल्दी से पट्टी करते हुए कहती है अंदर अगली बार कभी तोड़ फोड़ करना हो न तो कहीं और जाकर करना। तुम्हारा इतना सारा खाली घर होगा, आखिरकार कभी तो ये सब के लिए वहां जाया करो। अहाना ये सब कह उसे ताना मार रही थी। ईशान की नजरें अहाना की बाजुओं पर जाता है। उसके बाजू पर ईशान के हाथों के निशान छप गए थे। ईशान को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया हुए था। अहाना वहां से जाती उससे पहले ही ईशान कहता है अंदर मुझे भूख लगी है। अहाना ये सुन हैरान थी। ईशान के चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में अभी कोई रुडेनेस नहीं था। वो अपने मन में कहती है अंदर कहीं मैंने गलत सुन लिया क्या? ये आदमी इतनी शांति से कभी ये सब वो भी मुझसे कह ही नहीं सकता है। ईशान खड़ा होते हुए कहता है अंदर क्या तुम यहाँ मुझे ब्रेकफास्ट कराने नहीं आई हो? तो तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हो? आज तुम्हें तुम्हारे दूसरी काम से छुट्टी। गार्डन साफ कोई दूसरा सर्वेंट कर लेगा। तुम नाश्ता सर्व करो। अहाना ये सुन उसे घूर कर देखती है। अहाना जानबूझकर कहती है अंदर लेकिन तो ये सब फालतू खाना खाते ही नहीं हो। मैं तो वही लेकर आई हूँ। तुम तो अपने डाइट के प्लान के अकॉर्डिंग खाते हो। हाँ ना, मैं तो केवल मासी माँ के वजह से आई हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अहाना वहां से जाती तभी उसका साड़ी फंस चुका था। अहाना आगे जा नहीं पाती। अचानक उसकी सांसें रुक गई थी। उसे लग रहा था कि ईशान इसका साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ था। अहाना खुद के सांसें संभालती हुए कहती है अंदर खड़ूस मान, छोड़ो मुझे। एक तो मुझे पहले से ही साड़ी नहीं पहननी आती, अगर ये खुल गई न तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या इज्जत राज जाएगी तुम्हारी? ईशान उसकी हरकतें देख हैरान था और अपना आईब्रो ऊपर करते हुए जानबूझकर कहता है अंदर इसमें मेरी इज्जत की बात कहाँ से आई? अहाना हकलाते हुए कहती है अंदर वो न चाहते हुए भी तो मैं तुम्हारी वाइफ हूं ना। वाइफ न सही, एक लड़की तो हूं ना। ये कहते हुए अहाना एक बार पीछे मुड़ती है। वो अपना साड़ी का पल्लू डेस्क में फंसा हुआ देखती है। हैरान होकर ईशान को देखने लगती है। ईशान अपना हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। अहाना को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वो हड़बड़ाते हुए कहती है अंदर वो तुम्हें तो भूख लगी थी ना, मैं अभी निकालती हूँ, क्योंकि मैं मासी माँ को झूठ नहीं बोल सकती ना। ईशान ये सुन थोड़ा शांत भाव से कहता है अंदर मिस बकबक, तुम्हें किसी के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरा ऑर्डर मानोगी समझी? और हाँ मुझे तुम नहीं आप करके बोला करो। तुमसे बड़ा हूं मैं, मैनर्स नहीं है क्या तुम में? अहाना उसका लेक्चर सुन इरिटेट हो चुकी थी।
ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ ही समय में ईशान को जानने लगी थी। वो सोफे पर जाकर खाना निकालते हुए कहती है अंदस को तुम। ईशान उसे घूरता है। अहाना अपनी बातों को सुधारते हुए कहती है अंदस को आप कृपया कर अपनी ज्ञान की बातें मुझे कुछ देर बाद सुनाएगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे सुनाए बिना आपको खाना पचेगा नहीं, इसीलिए अब प्लीज खा लीजिए। अहाना बहुत सरकास्टिक वे में कह रही थी। उसके फेस पर एक जबरदस्ती का फेक स्माइल था। ईशान खाने को देखता है। ईशान के डाइट के अनुसार ही खाना था और कुछ अहाना के बनाए हुए भी थे। ये देख अहाना को एक नजर देखने लगता है। अहाना अपना बनाया हुआ खाना अपने तरफ करते हुए कहती है अंदस को आप जल्दी से खाओ। वो क्या है ना, मैं प्रिंसेस के सामने नेगेटिव नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैंने सुबह में अच्छे से खाना नहीं खाया था। आखिर मेरे पति परमेश्वर नहीं खाना खाए तो मैं कैसे खाती, इसीलिए ये मेरा खाना है। ईशान उसके बातों से हैरान था। अहाना की बातें उसे पागल कर रही थी, जबकि अहाना ने सुबह में पेट भरकर आराम से खाया था। ईशान सोफे पर बैठते हुए कहता है अंदस को शट अप, ये क्या पति परमेश्वर लगा रखा है। अहाना ये सुन एक खुराफाती तरीके से टेडी स्माइल करते हुए खुद से कहती है अंदस को ईशान अदानी, अब आप देखो, जब घी उंगली से न निकले तो मैं तो पूरा दबा पलट देती हूँ, अगर उससे भी कम न चले तो मैं दबा हल्का गर्म कर लेती है। अब आप देखो, मैं आपको इतना परेशान कर दूंगी न कि आप मेरे पेरेंट्स के पास खुद छोड़ कर आओगे, बस देखते जाओ। अहाना अपना खाना खाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है अंदस को हाय हाय, क्या टेस्टी सा खाना है, जिसने ये बनाया है उसके हाथों में तो जादू है जादू, मन तो कर रहा है कि अपने हाथों को एक किस कर लूं। ईशान ये सब सुन चिढ़ते हुए देखता है। वो अपना घास फूस वाला खाना खाते हुए उसे घूरते हुए देख रहा था। ईशान घूरते हुए कहता है अंदस को ये सब फालतू का खाना खाकर ही तुम्हारा दिमाग अभी तक घुटनों में है। अहाना घूरते हुए धीरे से कहती है अंदस को तुम आपके जैसा दिमाग होकर कोई ऐसा बिहेव करता है तो मेरा दिमाग घुटने में ही सही है। ईशान को उसकी बातें सब सुनाई दे रही थी। अहाना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो बस इस सिचुएशन से निकलने का तरीका सोच रही थी। तभी अचानक से असिस्टेंट अमित 2 फाइल साइन कराने आता है। वो अपने बॉस को अहाना के साथ बैठकर शांति से खाते हुए देख हैरान था। वो अपना आंख 2 बार मलता है और हड़बड़ाते हुए कहता है अंदस को सॉरी बॉस मैं जाता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तभी अहाना खड़ी होते हुए कहती है अंदस को प्लीज कम ना। अमित अपने बॉस के फेस को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बॉस के मन में क्या चल रहा था। असिस्टेंट अमित डरते हुए अहाना के पास जाता है। अहाना हल्का मुस्कुराते हुए कहती है अंदस को हेलो आई एम अहाना चंद्रा। तभी ईशान खाते हुए ही उसको करेक्ट करते हुए कहता है अंदस को अहाना ईशान अदानी। अहाना ये सुन ईशान को देखने लगती है। अमित अपना सर झुकाते हुए कहता है अंदस को हेलो लेडी बॉस, आई एम असिस्टेंट अमित। अब क्या होगा आगे, क्या करने वाली है अहाना? क्या ईशान को धीरे धीरे उसे प्यार होने लगा है? क्या आने वाला है नया ट्विस्ट? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 194, चुलबुली अहना। अमित अपना सर झुकाते हुए कहता है अंदस को हेलो लेडी बॉस, आई एम असिस्टेंट अमित। अहाना ये सुन मुस्कुराते हुए अमित से धीरे से कहती है अंदस को असिस्टेंट अमित, आपके चेहरे से ही ये समझ आ रहा है कि आपके जालिम बॉस ने आपके साथ क्या किया होगा। इतने जालिम बॉस को झेल कैसे रहे हो आप? ईशान खाते हुए उन दोनों को घूर कर देखता है। असिस्टेंट अमित एक नजर ईशान को देखता है और डरते हुए कहता है अंदस को लेडी बॉस, क्या आपको मुझसे कोई काम है? अहाना अमित को डरते देख समझ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है अंदस को नो, मैं तो घर से खाना लेकर आई थी। आप दिन भर ऑफिस में काम कर करके थक जाते होंगे ना, आप आओ हमारे साथ खा लो। अरे अरे शर्माओ नहीं। अमित ये सब सुन डर से अपना थूक निगलता है। ईशान अहाना को घूरते हुए कहता है अंदस को ये तुम क्या कर रही हो? अहाना ईशान को इग्नोर करते हुए कहती है अंदस को मैं थोड़ी ना आपके हिस्से का खाना खिला रही हूँ, मैं तो इन्हें खुद के हिस्से का दे रही हूँ। ईशान का मुंह बन जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अमित अपना सर झुका थैंक्स करते हुए कहता है अंदस को थैंक यू सो मच लेडी बॉस, लेकिन मैं कैंटीन में खा लूंगा, प्लीज आप मेरे कारण परेशान न हो। अहाना उसका हाथ पकड़ अपने बगल में बैठाते हुए कहती है अंदस को आप ना ये सब फॉर्मेलिटी मत करो, आप मेरे भाई जैसे हो, इतना डरने की जरूरत नहीं है किसी से। ओके ना, खाओ खाओ और बताओ जरा मुझे कैसा बना है, क्योंकि मैंने बनाया है, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो ना। ईशान उसे घूरते हुए सोचता है अंदस को ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं फ्रेंडली हो रही है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इनफैक्ट मेरे हिस्से का सारा खाना उसे खिला रही है। असिस्टेंट अमित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिना ईशान के परमिशन से वो एक दाना भी उठाए। तभी आर्यन अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहता है अंदस को खा लो भाई, मेरी भाभी ने बहुत प्यार से बनाया है, इनफैक्ट बहुत टेस्टी बनाया है। क्यों भाई? ओह सॉरी, आपको ये कैसे पता होगा, आपने तो ये खाया ही नहीं है। आर्यन ये सब जानबूझकर कह रहा था। ईशान आर्यन को घूरता है। आर्यन हंसते हुए अपने मन में कहता है अंदस को भाई क्या हुआ, आपको अपना हिस्सा लेना है? कोई नहीं,
कोई नहीं, सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तभी ईशान की एक रौबदार आवाज आती है। वो अपने सीरियस टोन में आर्यन से कहता है, अंदर आर्यन, मिस बक बक को यहाँ से घर ले जाओ। ये ऑफिस है, कोई ड्रामा सेट नहीं कि यहाँ बैठकर माहौल बनाया जा रहा है। अहाना को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अहाना जानती थी कि उसका डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। अहाना अपना लंच पैक कर असिस्टेंट अमित को देते हुए कहती है, अंदर ये लो, आप खा लेना। ओके, फिर मैं आपके लिए लंच भेजवाऊंगी। ये कह वो ईशान को घूरते हुए वहां से एटीट्यूड में बाहर निकल जाती है। आर्यन ये देखकर मुस्कुराते हुए अहाना के पीछे पीछे चला जाता है। ईशान अपना सरनामे हिला देता है जैसे ये सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो असिस्टेंट अमित के हाथ में वो लंच को देखता है। अमित उसकी नजरों का पीछा करते हुए वो लंच छिपाने की कोशिश करने लगता है। ईशान शांत लहजे में कहता है, अंदर वो लंच यही छोड़ दो और हाँ, ये सैलेड लो। इससे ज्यादा हेल्थी खाना कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता था कि मेरे एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम हो। और हाँ, उस लड़की के बातों में नहीं आने का। वो फालतू सा खाना खुद भी खाती है और दूसरों को भी खिलाती है। असिस्टेंट अमित का मुंह बन जाता है। वो ये सब से ही बचना चाहता था, लेकिन ईशान तो जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अमित वो लंच वही रख बेमन से सेकंड लंच उठता है जिसमें अभी भी काफी खाना बचा हुआ था। वो लेकर बाहर जाते हुए थैंक्स कहता है। तभी ईशान पीछे से कहता है, अंदर और हाँ, ये बात तुम्हें उस लड़की को बताने की जरूरत नहीं है। अमित अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके जाने के बाद ईशान वो अहाना का लंच खोलता है और स्मेल करता है। उससे काफी अच्छी सुगंध आ रही थी। ईशान खुद से कहता है, अंदर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही सबको लंच देने की। ऐसा क्या है खाने में कि आज प्रिंसेस मैसेज कर इतनी तारीफ कर रही थी। ये सोचते हुए वो खाने का एक बीते लेता है। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह में एक मिक्सड फ्लेवर घुल गया हो। ईशान की आंखें बंद हो जाती है। उसे अचानक अपनी मोम प्रिशा की याद आ जाती है। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ जाते हैं। आंखों में बहुत सारे इमोशन थे जिसे बयान नहीं किए जा सकते थे। वो अपने इमोशन को दबाने के लिए अपनी मुठिया कस लेता है। फिर वो और बीते लेता है। उसे अपने मोम के साथ बिताए हुए वो डाइनिंग टेबल पर का एक एक पल जैसे दिमाग में घूम रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो उन अच्छी यादों से बाहर ही नहीं निकलना चाहता हो। न जाने क्यों वो खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसे खुद पता नहीं चलता कि उसने कब लंच फिनिश कर दिया। वो अपने होश में आता है और खुद से सीरियस टोन में कहता है, अंदर ईशान, तू ऐसे कैसे कमजोर पड़ सकता है। तू ईशान अदानी है, तेरी कोई वीकनेस पॉइंट नहीं है। ये लड़की ये सब जानबूझकर कर रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके पेरेंट्स ने जो किया है उसका परिणाम तो इसे भुगतना ही होगा। ये सब करके सबके करीब आना चाहती है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वही दूसरी तरफ अहाना और आर्यन दोनों पीछे के रास्ते से बाहर जा रहे थे। अहाना आर्यन के साथ चलते चलते कहती है, अंदर आर्यन। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, अंदर यस भाभी, कहिए। अहाना मुस्कुराते हुए ही कहती है, अंदर आप अब मेरे हैंडसम से देवर हो, हाँ ना। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, अंदर हाँ भाभी, क्या अभी भी आपको कोई शक है। अहाना और आर्यन दोनों लिफ्ट में चले गए थे। अहाना कुछ सोचते हुए उसके पास जाकर घूरते हुए कहती है, अंदर हम तो बताओ, आपकी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रही है। ये सुन आर्यन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ही कहे। वो हैरान होकर अपने बगल में खड़े अहाना को देख इधर उधर देखने लगता है। अहाना उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन शांत लहजे में कहता है, अंदर एक भी नहीं। अहाना तो जैसे हैरान रह गई थी। वो सरप्राइज होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आर्यन उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अहाना आर्यन का बाल सही से करते हुए कहती है, अंदर ओह माय गॉड आर्यन, आपके ये हैंडसमनेस का क्या फायदा। आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई आपने। क्या मेरे देवर के लिए लड़कियां की कमी हो गई है। अब मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही जवाब दे। वो शांत भाव से कहता है, अंदर भाभी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अहाना ये सुन उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, अंदर वॉट, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं ही। आर्यन आप ठीक तो हो ना। आर्यन अपनी बातों को सुधारते हुए कहता है, अंदर भाभी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही है। मेरा मतलब है कि ये सब मुझे समय की बर्बादी लगती है। मेरी अपनी फैमिली है ही तो इसकी क्या जरूरत है। अहाना और आर्यन बिल्डिंग से बाहर निकल कार में बैठ जाते हैं। अहाना अपने मन में कहती है, अंदर ये आदमी अपनी तरह सबको इमोशनलेस बना दिए है। अपनी भी कोई लाइफ होती है। अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर आर्यन ये सब छोड़ो। ये बताओ कि अगर मैं आपके लिए कोई लड़की को पसंद करना चाहूँ तो कैसी करूंगी। आपको कैसी लड़की चाहिए। आर्यन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो कार चलाते हुए कहता है, अंदर भाभी, अगर आप मेरे लिए कैसी भी लड़की पसंद करोगे न तो वो सही होगा। अहाना ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर हाय मेरा प्यारा सा देवर, केवल आपके भाई ही खड़ूस है वरना सब सही है। ये सुन आर्यन मुस्कुरा देता है। आर्यन शांत लहजे में कहता है, अंदर भाभी, आपको भाई की ये खड़ूसियत भी पसंद आने लगेगी। आप बस उन्हें थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। वो भी बुरे नहीं है।
अहाना सीट पर अपना सर टिकाकर अपने मन में कहती है आर्यन, आपके भाई बुरे नहीं खतरनाक है। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है वैसे तो दुश्मन भी नहीं करते। मोम डैड, प्लीज आप चले जाओ, प्लीज। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से आर्यन कार रोक देता है। अहाना ये देख हैरान रह जाती है। अब क्या होगा आगे? आर्यन ने अचानक कार क्यों रोकी? क्या आने वाला है आगे ट्विस्ट? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 195। अस औरत को कहीं टू देखा हेच। अहाना सीट पर अपना सर टिकाकर अपने मन में कहती है आर्यन, आपके भाई बुरे नहीं खतरनाक है। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है वैसे तो दुश्मन भी नहीं करते। मोम डैड, प्लीज आप चले जाओ, प्लीज। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से आर्यन कार रोक देता है। अहाना ये देख हैरान रह जाती है। आर्यन अहाना को देखते हुए परेशान होकर कहता है भाभी आर यू ओके? अहाना खुद को शांत करते हुए कहती है हमम आई एम ओके। आर यू ओके? आर्यन अपना सर हाँ में हिलाता है। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। आर्यन सीरियस होकर कहता है भाभी, आप अंदर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए आर्यन कार से बाहर निकल जाता है। सामने एक लड़की कार के आगे आ गई थी। आर्यन गुस्से में आगे जाकर कहता है एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपको दिखता नहीं है? वो लड़की गुस्से में पलटकर देखती है। वो बहुत ही सुंदर थी। उसने व्हाइट कलर का सूट, छोटे छोटे झुमके, पिंक लिपस्टिक और माथे पर हल्का सा बिंदी था। आर्यन को उसे एक नजर देखता ही रह जाता है। वो लड़की गुस्से में आर्यन के पास आते हुए कहती है यू मिस्टर, तुम्हारे पास आंख है या नहीं? दिखता नहीं कि एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की रोड क्रॉस कर रही है? लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आर्यन ये सुन उसे हल्का गुस्से में घूरते हुए कहता है मैडम, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहे। अगर मैं अपने पर आ गया न तो आप बोलने लायक नहीं रहेंगी। वो लड़की वहां खड़े सबको देख मायूस और बेचारी सा शक्ल बनाकर कहती है देख रहे हो ना आप सब, ये अमीरजादा मुझ गरीब जैसी मासूम सी लड़की का कैसे फायदा उठा रहा है। एक तो इसने मेरा एक्सीडेंट किया, ऊपर से माफी तक नहीं मांग रहा मुझसे। ये सुन आर्यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अहाना वहां भीड़ देख बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी किसी औरत से टकरा जाती है। वो औरत एक दुपट्टा से अपना मुंह ढक रही थी, लेकिन अहाना के टकराने से उसका दुपट्टा हट जाता है। अहाना हैरान होकर उस औरत को देखने लगती है। वो औरत उससे माफी मांगते हुए कहती है सॉरी बेटा, वैसे मैं संतूर वाली आंटी हूं तो बेटा ज्यादा हो गया, ये सूट नहीं कर रहा मुझ पर, मैं तो तुम्हारी बहन लग रही हूं। अहाना उसे देख अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है आपको मैंने कहीं तो देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये सुनते ही वो औरत अपना मुंह वापस ढक लेती है। कुछ ही समय में वहां ईशान के बहुत सारे गार्ड्स के साथ सूर्या आ जाता है। चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। ये देख उस औरत की आंख हैरानी से फैल जाती है। अहाना भी हैरान थी। वो अपने मन में कहती है ये आदमी कभी नहीं सुधर सकते। हमेशा हमारे पीछे गार्ड्स लगाकर रखना जरूरी है क्या? मैं कहीं भागकर नहीं जा रही। जब जाऊंगी तो उन्हें खुद इसका अंदाजा नहीं होगा। वो ये सब सोच ही रही थी तब तक वो औरत उस भीड़ में जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ वहां से खींचते हुए ले जाती है। आर्यन ये देख हैरान खड़ा था। उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। आर्यन खुद से कहता है ये कौन थी? हमें देख ये ऐसे क्यों भाग रही थी? खैर, मुझे भाभी को सेफली घर जल्द से जल्द पहुंचाना होगा। ये कहते हुए वो अहाना के पास जाकर कहता है भाभी डोंट वरी, ऑल इज ओके, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ठीक वही, वो औरत उस लड़की को थोड़ी दूर पर ले जाकर रुकती है। वो लड़की हैरान होकर कहती है मोहिनी ये सब क्या है? आप मुझे वहां से क्यों लेकर आ गए? आज मैं उस लड़के को तो धो डालती। उसे मैंने आज सबक न सिखाया होता न तब मेरा नाम मायारो नहीं। वो औरत उसके हाथ पर मारते हुए कहती है नालायक, तू मेरे नाम से बुलाना कब छोड़ेगी? अगर बुलाना ही है तो मिस ब्यूटीफुल भी कह सकती है, लेकिन नहीं, ये मोहिनी ये कब कहना बंद करेगी? माया उसका गाल खींचते हुए कहती है आप मेरे आंटी तो कहीं से नहीं लगते हो और मैं आपको दीदी कहूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप तो मेरी मोहिनी ही रहोगे। वो औरत चिढ़ते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है। तू वहां क्या कर रही थी? क्या फिर से तूने किसी से पंगे ले लिए? माया थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है मोहिनी वो आदमी, वो बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। एक तो मुझे टक्कर मारी, ऊपर से उसने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। तभी वो औरत उसे घूरते हुए कहती है तू इस शहर में किसी से पंगे नहीं लेगी। समझ आई मेरी बात? माया एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है वैसे आप मुझे थोड़ा नर्वस क्यों लग रहे हो? देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी से भाग रहे हो। वो औरत खुद को नॉर्मल करते हुए उसका सर पर चपेट लगाते हुए कहती है चुप कर जा माया काया, अपना ये खाली दिमाग लगाना बंद कर। जब तेरे लिए मैं बॉयफ्रेंड खोज दूंगी न तब लगाना। तभी माया मुस्कुराते हुए उसके गले लगते हुए कहती है वैसे पंगे तो मैंने आपसे ही लेने सीखे हैं। वैसे क्या आपके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ और बातें नहीं होती?
क्या आप मेरे हैंडसम हंक को छोड़ने का प्लान कर रहे हो? वो औरत ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्कोर सोच तो कुछ ऐसी ही रही हूँ। वैसे चल अब, वरना हमें लेट हो जाएगी। ये कह वो औरत माया का हाथ पकड़ वहां से ले जाने लगती है। तभी माया पीछे देखते हुए कहती है, अंडरस्कोर अब आगे मुझसे गलती से भी मत टकरा जाना मिस्टर, वरना माया का कहर बहुत ही खतरनाक होता है। माया ने तो तुम्हें अभी ट्रेलर भी नहीं दिखाया। माया काया इस वेरी रिस्की। वही कार में अहाना कहीं खोई हुई सी लग रही थी। आर्यन थोड़ा लाइवली माहौल करने के लिए कहता है, अंडरस्कोर भाभी, आपको पता है मैं इसीलिए लड़कियों से सख्त नफरत करता हूँ। अहाना उसे घूर कर देखती है। आर्यन अपने बातों को सुधारते हुए कहता है, अंडरस्कोर आई मीन आपको प्रिंसेस ये सब को छोड़कर, आपको पता है वो लड़की मुझ पर ही इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उसका एक्सीडेंट किया। वो सबके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मन तो कर रहा था कि। अहाना ये सुन हंसने लगती है। आर्यन अहाना को देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर भाभी, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही है? आपको नहीं पता वो लड़की बहुत इरिटेटिंग थी। उसकी आंखें मुझसे साफ साफ झूठ झूठ कह रही थी। उसकी सरकास्टिक स्माइल, ओह। अहाना थोड़ी शांत होते हुए कहती है, अंडरस्कोर ओह तो मेरे हैंडसम से देवर ने कम से कम ये तो नोटिस तो किया। चलो एटलीस्ट किसी लड़की को तो नोटिस किया। वैसे मैं अपने हैंडसम से देवर को अच्छे से जानती हूँ, आप किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर सकते। सो डोंट वरी। आर्यन को अहाना की बातें जैसे कानों में गूंज रही थी। वो अपने मन में कहता है, अंडरस्कोर इस लड़ाकू लड़की को मैं क्यों ही नोटिस करूंगा? उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। इडियट। कुछ देर बाद अहाना और आर्यन घर पहुंच जाते हैं। अहाना अपने मन में कहती है, अंडरस्कोर वो औरत मुझे याद क्यों नहीं आ रही है? मैंने उसे कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? ठीक वही आईपीएस गौरव खन्ना अंशिका के अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। शौर्य गेट खोलते हुए उससे गले मिलते हुए कहता है, अंडरस्कोर ब्रो, मिस यू यार। गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्कोर मिस यू टू। क्या मैं अंदर आ जाऊं? शौर्य जल्दी से कहता है, अंडरस्कोर क्यों नहीं ब्रो, अपना ही घर समझो। गौरव उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्कोर जैसे तूने इसे समझ लिया है, जब मैं तुझे बात करता हूँ यही रहता है। ये सुन शौर्य सरकास्टिक तरीके से मुस्कुरा देता है। दोनों अंदर जाते हैं। निशांत जी जो परेशान होकर इधर से उधर टहल रहे थे, वो उसे आते देख उसके पास जाते हुए कहते हैं, अंडरस्कोर हेलो बेटा। गौरव सीरियस होकर कहता है, अंडरस्कोर हेलो अंकल। आई एम सॉरी अभी मैं अहाना के लिए कुछ कर नहीं पाया। जितना कोई सोच सकता है उससे ज्यादा ताकतवर है वो आदमी। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। ये सुन मुस्कान जी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। अब क्या होगा आग? कौन है वो औरत? कौन है माया राय? अहाना ने इस औरत को कहाँ देखा है? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 196। ईशान तक पैची खबर। गौरव सबसे मिलता है। वो मुस्कान जी के पास जाते हुए मुस्कुराकर कहता है, अंडरस्कोर वैसे आंटी जी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिला अहाना से, वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो जल्दी ही हार नहीं मानने वाली। बाकी चीज के लिए मैं हूं ना। मुस्कान जी ये सुनते हुए कहती है, अंडरस्कोर पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, एक बार भी उससे बात नहीं हुई है। निशांत जी हल्का गुस्से में कहते हैं, अंडरस्कोर मुझसे उससे बात करनी ही होगी। तभी अंशिका उन्हें रोकते हुए कहती है, अंडरस्कोर अंकल प्लीज, ऐसे और सिचुएशन बिगड़ जाएगी। आप उनके पावर से वाकिफ है। जब मिस्टर गौरव के साथ उन्होंने अभी ऐसा किया है तो वो कैसे? निशांत को बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक वही विला में आर्यन और अहाना दोनों विला पहुंच चुके थे। विला में बहुत शांति छाया हुआ था। अहाना सुप्रिया जी और माहिर के पास जाती है। दोनों उसे देख मुस्कुरा देते हैं। अहाना इधर उधर देखते हुए कहती है, अंडरस्कोर मासी माँ, वो क्यूटी कहीं दिख नहीं रही, क्या वो अपने कमरे में है? सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्कोर बेटा आज से उसका कॉलेज शुरू था, हमने उन्हें कॉलेज पहुंचा दिया है। आर्यन ये सुन हैरान था। वो खुद पर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है, अंडरस्कोर हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? सुप्रिया जी को समझ आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। आर्यन भी अपने भाई का दर्द भूल नहीं पाया था। वो सुप्रिया जी से इंटरेक्ट थोड़ा बहुत ही करता था। वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर भाभी, मैं चलता हूँ, प्रिंसेस पांडा को मैं लेकर आ जाऊंगा, डोंट वेरी। अहाना केवल अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे अब बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उस घर में अकेला रहना बहुत मुश्किल था। उसके पास फोन भी नहीं थे कि वो कुछ और भी कर सकती थी। तभी माहिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंडरस्कोर बेटा, आप खड़े क्यों हो? यहाँ हमारे पास बैठो, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। तभी सुप्रिया जी अहाना का सर सहलाकर कहती है, अंडरस्कोर बेटा आपको यहाँ की आदत नहीं डालनी। ये अब से आपका भी घर है। इस घर पर जितना हक ईशान का है उतना ही आपका है। आप उनकी पत्नी है, आपका उन पर हक बनता है। अब इस घर को आपको ही संभालना है। इनफैक्टिवा आर्यन, ये सब को आपको ही देखना है। अहाना ये सब केवल ध्यान से सुन रही थी। वो अपने मन में कहती है, अंडरस्कोर सॉरी मासी माँ, लेकिन मैं इस आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। आप उन्हें नहीं जानती, उनके पास रहकर सांस लेना भी कितना मुश्किल है।
सुप्रिया जी तभी अपना फोन निकाल कर देते हुए कहती है अंडरस्कोर बेटा जी देखकर लगता है कि आप अपने मोम डैड को बहुत मिस कर रहे हो। ये लो बात कर लो आप। अहाना ये देख हैरान होकर दोनों को देखने लगती है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है अंडरस्कोर मासी माँ अंकल क्या आप दोनों मेरे मोम डैड से नाराज नहीं है? क्या आपको भी वही लगता है जो ईशान को लगता है? सुप्रिया जी थोड़ा सीरियस होकर कहती है अंडरस्कोर बेटा जी, मैं ईशान को अच्छे से जानती हूँ। वो बिना बात का रिएक्ट कभी नहीं करता। लेकिन हाँ, हम दोनों तरफ के सिचुएशन जाने बिना कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ये सब में सच में शामिल होंगे तो मैं भी नहीं बचा सकती। ये सुन अहाना उदास हो जाती है। वो गहरी सोच में चली जाती है। तभी माहिर उसका सर सहलाते हुए कहता है अंडरस्कोर बेटा जी, आप हमारे बातों का बुरा नहीं मानिए। मुझे विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। आप हमारी बहू है, तो हम अपनी बहू को तो कुछ नहीं होने देंगे। और रही बात आपके पेरेंट्स की, तो पास्ट का दर्द भरा नहीं जा सकता। आई होप कि आप हमारी भी सिचुएशन को समझ रही होंगी। तभी सुप्रिया अपने फोन में कुछ पहले का पिक दिखाते हुए कहती है अंडरस्कोर ये देखो आप, हमारी लाइफ कैसी चल रही थी, कैसे हम सब खुश रहा करते थे। मैंने ये सब मेमोरीज अपने पास संभाल कर रखी है। ये हम चारों फ्रेंड्स, ये सब कैसे भूल सकती हूँ मैं। लेकिन हाँ, किसी पेरेंट्स से एक बच्चे को बिछड़ना ये मैं नहीं देख सकती। इसका दर्द हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अहाना उन फोटोज को ध्यान से देख रही थी। अहाना हैरान होकर कहती है अंडरस्कोर ये लेडी। माहिर जी और सुप्रिया उसके हैरान चेहरे को देखते हैं। माहिर प्यार से पूछते हैं अंडरस्कोर बेटा आप किनकी बात कर रही है? अहाना अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है अंडरस्कोर नहीं ये नहीं हो सकता। लगता है मुझे गलत फहमी हुई है। इन्हें मैं कैसे देख सकती हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुप्रिया जी हैरान होकर एक दूसरे को देखती है। सुप्रिया जी फोटो को अच्छे से देखते हुए कहती ही अंडरस्कोर बेटा जी आपने किसे देखा? बताइए हमें। अहाना अपने सर पर हल्का चपेट लगाते हुए कहती है अंडरस्कोर नहीं। मासी माँ, मुझे लगा कि आज मुझसे जो लेडी टकराई थी वो ये थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो अभी भी बहुत यंग दिख रही थी। मुझे शायद कोई गलत फहमी हो गई। सुप्रिया हैरान होकर उस पिक को देखते हुए कहती है अंडरस्कोर क्या तुमने जया को देखा? सच में, क्या वो वैसे ही दिखती थी? सुप्रिया जी और माहिर जी के आंखों में एक अलग ही चमक था। दोनों के आंखें हल्का नम थे। अहाना दोनों के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है अंडरस्कोर आई एम नॉट श्योर। आई एम सो सॉरी मासी माँ। माहिर समझ जाता है कि वो डर रही है। वो सुप्रिया जी को रोकते हुए कहता है अंडरस्कोर बेटा जी आप घर पर बात कर लो और हाँ ईशान को मत बताना। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अहाना जल्दी से फोन लेते हुए माहिर के गले लगते हुए मुस्कुराकर कहती है अंडरस्कोर थैंक्स अंकल। थैंक यू सो मच। दोनों उसके एक्साइटमेंट देख हैरान थे। तभी वो का चेहरा देखते हुए कहती है अंडरस्कोर सॉरी सॉरी ये इंडिया है। मुझे पैर छूने चाहिए ना। सुप्रिया अपने ख्यालों में ही गुम थी। वही माहिर मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्कोर इट्स ओके बेटा जी, हम आपके अंकल कम दोस्त ज्यादा है। ये सुन अहाना मुस्कुरा देती है। अहाना वो फोन लेकर साइड में चली जाती है। तभी एक गार्ड थोड़ा साइड हट ईशान के पास कॉल लगाते हुए कहता है अंडरस्कोर बॉस मैडम को बड़ी मैडम और सर ने किसी से बात करने के लिए फोन दिया है। ये सुनकर ईशान भौखला जाता है। गुस्से में अपनी मुठिया कस लेता है। वो गुस्से में अपना कोट उठा वहां से घर के लिए निकल जाता है। ठीक वही, जैसे ही निशांत जी के पास कॉल जाता है, उधर से कोई कॉल नहीं उठाता। निशांत जी रॉन्ग नंबर देख कॉल नहीं उठते। उनके पास आते दिन अनजान नंबर का कॉल आते रहता था। अहाना खुद से कहती है अंडरस्कोर डैड प्लीज कॉल उठा लो। वो एक बार और कॉल करती है। निशांत जी फ्रस्ट्रेट होकर कॉल पिक करते हुए कहते हैं अंडरस्कोर अभी मैं छुट्टी पर हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अहाना अपने डैड का वॉइस सुन स्तब्ध रह जाती है। उससे बोला नहीं जा रहा था। वो इमोशनल हो गई थी। वो अपनी लखराती हुई आवाज में कहती है अंडरस्कोर डैड। निशांत जी उसका आवाज सुन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। निशांत जी के हाथ कांप रहे थे। उनका ऐसा रिएक्शन देख सारे लोग हैरान थे। निशांत जी के भी आंखों में आंसू था। वो इमोशनल आवाज में कहते हैं अंडरस्कोर किट्टू, कैसी है तू मेरा बच्चा? उस दरिंदे ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तू मत रो, मैं तुम्हें लेने जल्दी ही आऊंगा। मुस्कान जी हैरान होकर कहती है अंडरस्कोर क्या किट्टू है? मुझे दो, मुझे अपनी बच्ची से बात करनी है। स्पीकर पर कॉल करो। सब वही खड़े हो गए थे। मुस्कान जी रोते हुए कहती है अंडरस्कोर मेरा बच्चा, आप ठीक है ना किट्टू? क्या वो आपको टॉर्चर कर रहा है? क्या आपने खाया मेरा बच्चा? अहाना पूछे मुड़ सुप्रिया जी और माहिर को देखती है। वो खुद के आंसू को पोंछते हुए कहती है अंडरस्कोर मोम डैड, प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुए है। इनफैक्ट मैंने समय से खाना भी खा लिया है। सब यहाँ अच्छे हैं केवल अपने मन में एक को छोड़कर। निशांत जी हल्का गुस्से में कहते हैं अंडरस्कोर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू उसके दबाव में ही ये सब कह रही है। उस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अहाना ये सब से अपने पेरेंट्स से एकदम दूर करना चाहती थी। वो जानती थी कि ईशान कितना खतरनाक था।
वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है अंडरस्कोर मोम डैड, आप मेरा विश्वास कीजिए। रही बात ईशान की, तो वो वैसा क्यों है आप दोनों अच्छे से जानते हैं। मोम डैड, क्या उसने जो कहा उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है? अब क्या होगा आगे? क्या आ जाएगा ईशान? क्या होगा ईशान का अगला वार? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 197। तुम पार मेरा हक है। मुस्कान जी और निशांत जी कुछ नहीं कहते। तभी अहाना ये देख सीरियस होकर कहती है अंडरस्कोर मोम डैड, आप दोनों वापस लौट जाइए प्लीज। मैं यहाँ ठीक हूँ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। निशांत जी सीरियस होकर कहते हैं अंडरस्कोर किट्टू, हम कहीं नहीं जा रहे। समझ में आई बात? हम तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। उस आदमी को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अहाना कुछ और कहती उससे पहले ही उसके हाथ से कोई फोन छीन लेता है। वो कोई और ईशान था। सुप्रिया जी और माहिर जी सोफे पर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया था। अहाना उसे देख हैरान रह गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है अंडरस्कोर शान। ईशान उसे घूरते हुए ही कॉल पर अपने एरोगेंट टोन में कहता है अंडरस्कोर कीमत तो आपको और आपकी बेटी को चुकानी पड़ेगी मिस्टर निशांत चंद्रा। आपकी बेटी पर अब मेरा हक है, इसीलिए यहाँ कॉल करने की भी दोबारा हिम्मत मत करना। और रही है उस पुलिस ऑफिसर की, जो आपको जो करना है कर लो, क्योंकि ईशान अदानी किसी के बाप से भी नहीं डरता। लेकिन आपने जो किया है उसे तो भुगतना ही होगा। वो अभी बहुत खूंखार लग रहा था। ईशान ये कह कॉल काट देता है। निशांत जी और वहां खड़े सारे लोग हैरान थे। निशांत जी बार बार कॉल लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। निशांत जी गुस्से में कहते हैं अंडरस्कोर, अगर उसने मेरी बेटी के साथ कुछ किया न तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुस्कान जी के डर से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अंशिका उन्हें संभालते हुए कहती है अंडरस्कोर आंटी जी प्लीज शांत हो जाइए। हमारी किट्टू बहुत स्ट्रांग है। आईपीएस गौरव खन्ना ईशान के बातों को रिकॉर्ड कर चुके थे। वो वहां से जाते हुए कहता है अंडरस्कोर आप सब मुझ पर विश्वास रखिए, मैं अहाना को कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान अहाना का हाथ जोर से पकड़ते हुए वहां से ले जाने लगता है। अहाना ये देख हैरान थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है अंडरस्कोर छोड़ो मुझे। सुप्रिया जी और माहिर जी आगे आ जाते हैं। सुप्रिया जी ईशान को घूरते हुए कहती है अंडरस्कोर ईशान व्हाट इज दिस बिहेवियर, आर यू आउट ऑफ माइंड। ईशान सुप्रिया जी को घूरते हुए उनके हाथ में फोन देते हुए कहता है अंडरस्कोर आप यहाँ रुक अपने मर्जी से रही है मिस सुप्रिया ओबरॉय। आई होप कि आप मेरे काम में तो दखल नहीं देंगी, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। माहिर जी थोड़े गुस्से में कहते हैं अंडरस्कोर इशू, ये क्या बदतमीजी है, तुम अपनी मासी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम बिल्कुल बदल चुके हो। ईशान अहाना को ऊपर खींचते हुए ले जाते हुए कहता है अंडरस्कोर बदल तो सब कुछ गया है, आप, मैं और हालात। रही बात इस सिचुएशन की, तो आप दोनों को देखा नहीं जा रहा है तो आप जा सकते हैं। मैंने आप दोनों को यहाँ रोका नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूंगा, आप दोनों मुझे रोक नहीं सकते। ये कहते हुए वो अहाना को वहां से ले जाता है। माहिर को ये देख बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पीछे पीछे जाते इससे पहले ही सुप्रिया जी रोक लेती है। सुप्रिया उन्हें रोक हुए कहती है अंडरस्कोर माहिर जी, रहने दो, आप उसे बचपन से जानते हैं, वो अपना मन जल्दी नहीं पलटता। उसने जो सोच लिया है वो सोच लिया। अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका दिमाग और खराब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वो अपना थोड़ा दिमाग से काम ले और हमारी बच्ची को ज्यादा हट न करे। माहिर आज पहली बार इतने गुस्से में लग रहे थे। वो गुस्से में वहां से बाहर निकल जाते हैं। सुप्रिया जी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है अंडरस्कोर कब ये सब ठीक होगा। जया, क्या तुम सच में यही हो? क्यों नहीं सामने आ रही? हमने तुम्हें खोजने की कितना कोशिश किया, लेकिन क्यों? वही ईशान के कमरे में ईशान अहाना को अपने कमरे में ले जाकर दीवार से चिपका देता है। अहाना के आंखों में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था, वही ईशान के आंखों में साफ साफ गुस्सा। अहाना बस ईशान के आंखों में देख रही थी। उसके आंखों से डर जैसे कहीं चला गया था। अहाना की सांसें काफी तेज चल रही थी, क्योंकि ईशान अपने कदमों के हिसाब से उसे ऊपर लेकर आया था। ईशान दीवार पर अपना हाथ मारते हुए दोनों हाथ दीवार पर रखता है। अहाना हल्का सहम जाती है। वो उसके बीच में किसी बिल्ली के बच्चे जैसे फंसी हुई थी। अहाना उसे देखते हुए कहती है अंडरस्कोर ईशान, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, हटो सामने से आप। ईशान वैसे ही उसके और नजदीक आ जाता है और घूरते हुए कहता है अंडरस्कोर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों से बात करने की? मैंने तुम्हें माना किया था ना। अहाना उसके आंखों में देखते हुए बिना डरे ही कहती है अंडरस्कोर वो मेरे पेरेंट्स है, मैं उनसे नहीं तो क्या तुमसे आपसे बात करूंगी। इनफैक्ट आपसे से कोई 2 मिनट भी अच्छे से बात ना करे। ईशान गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ लेता है और कहता है अंडरस्कोर एक ही दिन में तुम्हारे बहुत जुबान चलने लगे हैं। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मिस सुप्रिया ओबरॉय की हेल्प से बच जाएगी। नो नेवर, ये मेरा घर है, यहाँ का पता भी मेरे हिसाब से हिलता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? तुम्हारी एक एक कदम पर मेरी नजर है। अहाना उसे झटकते हुए कहती है अंडरस्कोर आप सच में पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। आपको बदला ही लेना है ना?
ओके, आज सब खत्म कर देते हैं। आपको मैं कमजोर लगती हूँ। अहाना चंद्रा ने जब जन्म ही लिया था तब भी वो वीक नहीं थी, तो आज कैसे? ये कहते हुए वो ईशान को जोर से पीछे धक्का देती है। ईशान उसके अंदर का ताकत देख हैरान था। आज वो एक अलग ही मोड में नजर आ रही थी। अहाना वही फ्रूट्स के बोल में रखे चाकू को जल्दी से उठा लेती है और अपने गले पर रख लेती है। ईशान हैरान रह जाता है। पहले वो शांत था, उसे पता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही वो उसका नेक देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वहां से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। अहाना उसे घूरते हुए कहती है, अंडरस्को ईशान, आज आपका बदला पूरा होगा। मैं इसमें आपको दोष नहीं दूंगी। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अब मैं ये सब नाटक से थक गई हूँ। सब खत्म करो आप, आज सब खत्म होगा। ईशान उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को मिस बकबक, तुम मुझे धमकी दे रही हो। आई सेड चाकू मुझे दो। अगर मैं वहां आ गए तो उससे भी ज्यादा बुरा होगा। अब तुम कर, मेरा हक है। तुम्हारे एक एक सांस पर मेरा हक है। तुम्हें कब जीना है कब मरना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। समझ आई बात? सो चाकू मुझे दो। अहाना चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्को नो। नो ईशान, बहुत हो गया ये खेल। मुझे ये सब और नहीं चाहिए। आज मैं आपका काम आसान कर रही हूँ। मुझे केवल और केवल आपके वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। ये इतना हैवी साड़ी, ये चूड़ा। ये कहते हुए उसे ध्यान नहीं रहता, उसके गले में हल्का और चुभ जाता है। ईशान को ये देख बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ईशान जल्दी से उससे बात ही करते हुए 2 कदम आगे बढ़ाकर उसे अपने तरफ खींच लेता है और चाकू पकड़ लेता है। अहाना हैरान थी। ईशान उसके पीठ से होकर कमर को पकड़ा हुआ था। अहाना भी जिद के मामले में कम नहीं थी। वो चली छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। ईशान उसका हाथ पकड़ खींच रहा था कि ईशान के शोल्डर में कट लग जाते हैं। अहाना हैरान थी। वो डर से चाकू वही छोड़ देती है। ईशान उसे घूर कर देखता है। ईशान के फेस पर जैसे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। ईशान अहाना के नेक को देखता है जहां से हल्के से ब्लड आ रहे थे। ईशान गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? अगर मरने का इतना ही शौक है तो बोलना। मेरा शेरा बहुत दिन से भूखा है, उसके सामने मैं तुम्हें फेंक दूंगा। अहाना गुस्से में कहती है, अंडरस्को मैं मरूं या जीव तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईशान को बहुत ज्यादा गुस्से आता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर फर्स्ट एड लाता है और अहाना को देते हुए कहता है, अंडरस्को पट्टी करो और हाँ, इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब क्या होगा आगे? क्या करेगा ईशान? क्या दोनों को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 198। क्लोज मोमेंट। अहाना पट्टी नहीं करती। ईशान को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अहाना उसके शोल्डर को देखती है जहां से खून आ रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया था। वो किसी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करती थी। वो तो जैसे सदमे में थी। ईशान को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ईशान उसका हाथ पकड़ वहां से खींचता हुआ बेड पर बैठाता है। तब जाकर अहाना अपने सदमे से बाहर आती है। ईशान उसके वाइट सॉफ्ट नेक को पकड़ हल्का झुकाता है। अहाना ये देख हैरान हो जाती है। वो हैरान होकर पीछे हटते हुए कहती है, अंडरस्को ईशान आप रहने दो, मैं खुद से कर सकती हूँ। ईशान गुस्से में उसे घूरता है। अहाना अभी उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकती थी, लेकिन गलती उससे भी हुई थी। वो उसके चोट को देखकर शांत हो जाती है। वो किसी मासूम बच्ची की तरह शांत थी जो गलती के बाद पनिशमेंट से बचने के लिए ये सब नाटक किया करते थे। ईशान की नजर उसके शोल्डर पर एक छोटी सी तिल पर जाती है, जो उसे काफी अट्रैक्ट कर रहा था। ईशान खुद से कहता है, अंडरस्को ये लड़की, मैं ये क्या कर रहा हूँ? नो नो। ईशान उसका ब्लड साफ कर हल्का सा पट्टी लगाते हुए उसका शोल्डर पर वो तिल को टच करता है। अहाना की सांसें तेज हो गई थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, अंडरस्को ईशान, हो गया। ईशान जल्दी से पीछे हटते हुए इधर उधर देखने लगता है। वहां का सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गया था। ईशान फिर से अपने रुट टोन के साथ कहता है, अंडरस्को तुम मन तो कर रहा है कि तुम्हें यही गोली मार दूं, लेकिन नहीं, तुम्हें मैं ऐसे नहीं मरने दूंगा। अहाना धीरे से कहती है, अंडरस्को अजीब आदमी है यार, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ और। ये कहना क्या चाहते हैं, इन्हें समझना सच में बहुत मुश्किल है। अहाना शांत टोन में कहती है, अंडरस्को तो मरने क्यों नहीं दिया? मर जाने देते ना। वैसे भी तुमने आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी है। जिसे मैं जानती तक नहीं उससे मेरी शादी हो गई। इससे ज्यादा किसी लड़की के लिए क्या ही हो सकता है, वो भी पति। इतना खड़ूस एक डू रहे, दिन भर सर पर ही बैठा हो। ईशान गुस्से में उसे घूरता है। अहाना एटीट्यूड दिखाते हुए उसे इग्नोर करते हुए कहती है, अंडरस्को घूरने से सच्चाई छिप नहीं जाएगी। एक्डू खड़ूस को और मैं क्या ही कहो। न कभी आपको किसी ने हंसते देखा, नहीं स्माइल करते। रोबोट की तरह तो दिन भर एक ही एक्सप्रेशन में रहते हो। अच्छा ही है, वरना अचानक स्माइल करोगे तो जोकर से कम नहीं लगोगे। ईशान उसे अपने खूंखार नजरों से घूरता है और दांत पीसते हुए कहता है, अंडरस्को लगता है तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम भूल रही हो कि मैं हूं कौन।
अहाना शांत होकर कहती है अंडरस्को हाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि आप ईशान अदानी है। ये कोई नई बात नहीं है। आप दिन भर में इस बात को इतनी बार कहते हैं कि बहरे को भी सुनाई देने लगे। ईशान ये सुन गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेता है। तभी ईशान उसे घूरते हुए कहता है अंडरस्को अभी के अभी तुम मेरे रूम से नहीं गई न तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। मेरे सामने एक शब्द कोई कह दे इतना किसी में हिम्मत नहीं है। अहाना उसको ध्यान से देखती है। वो सच में काफी गुस्से में लग रहा था। लेकिन अहाना भी एक नंबर की जिद्दी थी। वो वही खड़े होकर एटीट्यूड में कहती है अंडरस्को पता नहीं आपको किस चीज की अकड़ है। ईशान ये सुन गुस्से में अपना हाथ वही टेबल पर जोर से मारता है। उसके घाव से और खून आने लगते हैं। अहाना ये देख हैरान थी। अहाना हैरान होकर उसे देखने लगती है। उसका शोल्डर पूरा खून ही खून हो गया था। अहाना ये देख पैनिक करने लगती है। वो ईशान के पास जाते हुए कहती है अंडरस्को ये खून, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? ईशान गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहता है अंडरस्को दूर रहो मुझसे। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जाओ यहां से। अहाना ये वो देखा नहीं जा रहा था। वो अपने अवतार में आते हुए सीरियस टोन में कहती है अंडरस्को मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। समझे आप? ये कहते हुए वो ईशान का दूसरा हाथ पकड़कर खींचने लगती है। ईशान ये देख हैरान रह जाती है। अहाना उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्को मैं ऐसे कहीं नहीं जा रही। आपको जो पनिशमेंट देना है वो दे देना। आपको अपना कर्ज उतारने आता है तो मुझे भी आता है। आप चुपचाप बैठ जाओ। ईशान उसके ऐसे बिहेवियर से हैरान था। ईशान अपना आईब्रो ऊंचा करता है। लेकिन अहाना उसे इग्नोर कर देती है। ईशान बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ईशान बिना कुछ कहे हुए चुपचाप वहां बैठ जाता है। वो उसे देख समझ गया था कि वो ऐसे नहीं जाने वाली। तभी अहाना सीरियस टोन में कहती है अंडरस्को शर्ट निकालो। ईशान अहाना को अचानक घूरते हुए कहता है अंडरस्को व्हाट आर यू मैड? अभी तो मुझे न जाने क्या क्या कहे जा रही थी। अब क्या हुआ? अहाना अपने कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्को अपना ये बड़ा सा दिमाग चलाना बंद करो। आप जल्दी शर्ट अनबटन करो। ईशान शांत लहजे में कहता है अंडरस्को मैं नहीं करूंगा तो। अहाना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अहाना ईशान के पास बेड के करीब चली जाती है और हल्का इस पर झुकते हुए ईशान का शर्ट खोलने लगती है। ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है। 1 मिनट के लिए तो जैसे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आज दोनों के बीच कुछ अजीब सा था। अहाना उसे घूरते हुए ही कहती है अंडरस्को ईशान छोड़ो आप। मैं करती हूँ। आप बस चुपचाप बिना कोई सवाल किए बैठे रहो। घाव बहुत गहरा है, इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। ईशान उसके आंखों में देखता है। ईशान को अहाना के आंखों में जैसे उसके लिए कंसर्न दिख रहा था। ये ईशान के लिए बिल्कुल नया था। उससे कुछ कहा ही नहीं गया। अहाना उसको कुछ जवाब न देते देख उसका शर्ट अनबटन करने लगी। ईशान न चाहते हुए भी उससे नजरें हटा नहीं पा रहा था। अहाना उसका शर्ट ध्यान से खोलती है। ईशान इस वक्त बिल्कुल शर्टलेस था। वो गजब का हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की उसे देखकर खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाती। उसके जिम में खून पसीना बहाए हुए बॉडी क्या शाइन कर राजे थे। अहाना ये देख इधर उधर देखने लगती है। ईशान ये अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ईशान शांत लहजे में कहता है अंडरस्को तुम्हारा घूरना हो गया हो तो जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरे पास फालतू का समय नहीं है जिसमें मैं खुद को मारने की कोशिश करूं। आई नो कि मैं काफी हैंडसम हूं लेकिन तुम लिमिट क्रॉस करने की हिम्मत मत करो। अहाना कॉटन लेकर उसके पास जाकर बेड पर बैठ दूसरे साइड में देख थोड़ी हिचकिचाती है। उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन ईशान की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है अंडरस्को मुझे तो नहीं लगता कि आप हैंडसम है। अगर किसी के लिए होंगे भी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कह वो उसके शोल्डर के घाव पर हल्का हल्का फूंक मारते हुए मलहम लगाती है। ईशान बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ मिनट के लिए जैसे वो अहाना में खो जाता है। अहाना बिना कुछ बोले अपना काम कर रही थी। वही ईशान उसे ध्यान से देखे जा रहा था। ईशान को जैसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था, लेकिन वही अहाना, उसके चेहरे के एक एक भाव बदल रहे थे। जैसे उसे दर्द हो रहा था। वो बहुत संभाल कर काम कर रही थी, जैसे उसने अपने मोम डैड से सब कुछ अच्छा से सीख रखा था। ईशान को पास्ट का बहुत कुछ याद आ जाता है। वही अहाना खुद को बहुत कंट्रोल कर रखी थी। वो उसके बॉडी पर कुछ रिएक्ट कर उसे बोलने का और मौका नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद वो उसका पट्टी कर देती है। उसके मुलायम हाथ का एहसास ईशान के जैसे रूह रूह में घुस गया था। अब क्या होगा आगे? क्या ईशान और अहाना को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा? कौन है माया के साथ वो औरत? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 199, कॉलेज एंट्रेंस पार टक्कर। अहाना ईशान को देखते हुए कहती है अंडरस्को हो गया। ईशान हाँ में सर हिलाता है। अहाना ईशान की तरफ देख भी नहीं रही थी। अहाना वहां से बाहर जाते हुए कहती है अंडरस्को वैसे कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता। मैं अपने मोम डैड से बात कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से भागने का प्लान कर रही हूँ।
जिस दिन मैं यहाँ से गई तो सबके सामने से जाऊंगी, ये अहाना चंद्रा का वायदा है। ये कह वो बिना रुके वहां से निकल जाती है। ईशान गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेता है। वो खुद से कहता है अंडरस्को, नाउ यू आर नॉट मिस चंद्रा, यू आर अहाना ईशान अदानी, और ईशान अदानी के चाहने के बिना तो यहाँ से पता तक नहीं हिलता। ईशान सूर्या को कॉल लगाकर कहता है अंडरस्को विला की सिक्योरिटी टाइट कर दो, परिंदा भी पर नहीं मारनी चाहिए। ये कह वो कॉल कट कर देता है। ईशान की नजर अपने घाव पर जाती है। उसे कुछ देर पहले का वो पल याद आ जाता है। अहाना ने उसकी ड्रेसिंग किसी प्रोफेशनल की तरह की थी। ईशान ये देख अंदर ही अंदर काफी इंप्रेस था। ईशान खुद से कहता है अंडरस्को इस लड़की ने अपने अंदर क्या क्या छिपा रखा है, ये और क्या क्या जानती है। दिखने में तो ये छोटा पैकेट लगती है। वही दूसरी तरफ आर्यन ईवा को कॉलेज से पिकअप करने गया था। वो एंट्रेंस के पास कार के बोनट के सहारे खड़ा था, जैसे उसका कब से वेट कर रहा हो। वो बार बार वॉच देख रहा था। कुछ दूरी पर ईशान के कुछ गार्ड्स ब्लैक सूट में किसी प्रोफेशनल की तरह सीधे खड़े थे। वो कॉलेज बहुत बड़ा था। वो एक से बढ़कर एक अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन ईशान अदानी, जो खुद में एक ब्रांड था। कुछ देर में आर्यन को ईवा आते हुए दिखती है। वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। आर्यन उसे ऊपर से नीचे तक नोटिस करता है। वो दिखने से तो ठीक लग रही थी। ईवा की नजर जैसे ही आर्यन पर पड़ती है वो उसके पास दौड़कर जाने लगती है। हड़बड़ी के कारण उसका पैर में मोच आ जाता है। वो वही गिर जाती है। ये देख सारे बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं। वे सब आगे आते इससे पहले ही आर्यन सबको रोकते हुए खुद दौड़कर उसके पास आने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है को ईवा को उठने में हेल्प कर रही थी। वो लड़की ईवा के लिए कंसर्न दिखाते हुए कहती है अंडरस्को आर यू ओके, लगता है पैर में आपकी मोच आ गई है। ईवा उसे ध्यान से देखने लगती है। आर्यन को पीछे से नजर नहीं आ रहा था कि कौन है। वो दौड़कर ईवा के पास आते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा, क्या आप ठीक है? आपको दौड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मत किया कीजिए, हर बार आप खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। तभी वो लड़की हल्का गुस्से में आर्यन को घूरते हुए कहती है अंडरस्को एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपको दिखता नहीं कि ये पहले से ही दर्द में है और आप है कि इन्हें सुनाए जा रहे हैं। ईवा ये सुन दोनों को देखने लगती है। आर्यन का अभी मूड सही नहीं था। वो अपनी बहन के लिए परेशान था। जैसे ही वो उस लड़की को घूम कर देखता है दोनों हैरान रह जाते हैं। दोनों एक साथ हैरान होकर कहते हैं तुम। दोनों के फेस के एक्सप्रेशन देख ईवा कंफ्यूज होकर कहती है अंडरस्को क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? आर्यन ईवा के पैर को देखता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो उसे गोद में उठाते हुए कहता है अंडरस्को प्रिंसेस पांडा, ऐसे किसी पागल लोगों से हेल्प नहीं लिया करते, ऐसे तो किसी को भी काटने के लिए रेडी होते हैं। ईवा हैरान होते हुए कहती है अंडरस्को ब्रो, मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ लोग क्या कहेंगे कि मैं खुद से चल भी नहीं सकती। उतारो मुझे नीचे वरना भाई से कंप्लेन कर दूंगी। और हाँ आप दोनों के बीच चल क्या रहा है? आई मीन आपका वो दीदी को देख मुंह क्यों बना हुआ है? तभी वो लड़की जो गुस्से से आर्यन को देख रही थी वो उसके पीछे पीछे आते हुए कहती है अंडरस्को क्यूटी, आप मुझे माया बुला सकते हो। आप क्या है न दीदी सुनकर मुझे ज्यादा बड़ा वाला फीलिंग आने लगती है। ये सुन ईवा अपना क्यूट सा फेस बना कभी आर्यन को तो कभी माया को देखती है। आर्यन चुपचाप से जाकर ईवा को कार में बैठाता है। माया भी ईवा को देखने के लिए नीचे झुकती है। आर्यन जैसे ही बाहर आता है माया से वो अचानक टकरा जाता है। माया गिरती उससे पहले ही आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है। माया हैरान थी। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था। आर्यन उसे एक नजर ध्यान से देखता है और फिर अपना सरनामे हिलाते हुए उसे उठाता है। माया अपना आंख खोलते हुए एक गहरी सांस लेती है। आर्यन उसे देख चिढ़ते हुए कहता है अंडरस्को लगता है तुम्हें केवल किसी पर इल्जाम लगाने ही आता है, वरना चलने जैसा काम तक तुम ढंग से नहीं कर सकती। माया गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्को माया का काया से बचकर रहो तुम वरना। आर्यन सीरियस होकर अपना हाथ बांधते हुए कहता है अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा करने आई हो या मुझसे सुबह का एक्सीडेंट के बदले पैसा ऐंठने आई हो? माया ये सुन उसे घूरने लगती है और एटीट्यूड से कहती है अंडरस्को मेरा आज का दिन ही खराब है कि मैं तुमसे टकरा जा रही हूँ। मेरा दिन इतना कैसे खराब हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ और तुम कोई मिस्टर वर्ल्ड नहीं हो जिसका मैं पीछा करूंगी। तुमसे ज्यादा हैंडसम लड़के मेरे पीछे है समझे। ये कहते हुए वो एटीट्यूड के साथ आर्यन को साइड करती है और कार के अंदर जाते हुए ईवा के पैर को चेक करने लगती है। आर्यन गुस्से में कहता है अंडरस्को बाहर निकलो तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता। तुम्हें उसके लिए ये अपना नकली कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम्हें मेरे दुश्मनों ने तो नहीं भेजा है? माया को घरेलू नुस्खे बहुत आते थे, इसीलिए वो ईवा को प्यार से कहती है अंडरस्को क्यूटी आप ना अपनी आंखें बंद कर लो, थोड़ी सी बस थोड़ी सी दर्द होगी। ईवा उसके कहने पर मुट्ठी कसकर आंख बंद कर लेती है। माया उसका पैर पकड़ प्यार से हल्का नश खींच देती है फिर मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को क्यूटी हो गया। ईवा ये सुन अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को क्या सच में? ये कहते हुए वो अपना पैर हिलाने लगती है। उसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था।
वो बहुत खुश थी। आर्यन ये देख माया को देखने लगता है। माया कार से बाहर आते हुए कहती है अंडरस्कोर सो मिस्टर, क्या कह रहे थे तुम? मैं कौन हूँ? जब तुम्हें पता न हो तो अपनी जबान बंद ही रखो। मैं यहाँ कोई तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आई समझे। मैंने खुद यहाँ मास्टर्स में एडमिशन लिया है। आज मैं कुछ पेपर वर्क के लिए आई थी। समझे? इडियट। लेकिन पता नहीं था कि तुम जैसे पागल आदमी से फिर से टकरा जाऊंगी। आर्यन ये सुन हैरान था। वो अब कुछ कह भी नहीं सकता था। वो कुछ कहता उससे पहले ही ईवा मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर दीदी, आई मीन माया, आपने मेरी हेल्प की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप तो मेरी सीनियर है। थैंक गॉड कि इस कॉलेज का कोई तो स्टूडेंट ने मुझसे बात की, वरना सब मुझसे दूर दूर भाग रहे थे। सब भाई और ब्रो के वजह से। ये कहते हुए वो मुंह बना लेती है। माया ये सुनते ही आर्यन को देखने लगती है। आर्यन ईवा के प्रॉब्लम को अब अच्छे से समझ चुका था। माया आर्यन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहती है अंडरस्कोर ओह तो ये अमीरजादा आपका भाई है क्यूटी। बहन इतनी प्यारी और भाई एक नंबर का पागल इंसान। खैर भगवान से यही प्रे करूंगी कि आगे से हमारी टक्कर ना हो। आर्यन भी एटीट्यूड से कहता है अंडरस्कोर आई होप सो। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। तभी ईवा दोनों के बीच के तनाव को देख खुद से कहती है अंडरस्कोर दोनों तो एक नंबर के कट्टर दुश्मन लग रहे हैं। कॉलेज में एक ही तो मेरी दोस्त बनेंगी, वो भी ब्रो के वजह से नहीं हो पाएगा। दोनों की दोस्ती करवानी पड़ेगी। कुछ सोच ईवा। ईवा कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए माया से कहती है अंडरस्कोर माया क्या आप हमारे साथ चलेंगी? आई मीन ब्रो आपको घर तक छोड़ देंगे। आपने मेरी इतनी हेल्प की, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, प्लीज। ये सुनते ही आर्यन और माया एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं अंडरस्कोर नहीं। अब क्या होगा आगे? कौन है ये माया? क्या है इसका मकसद? क्या ईशान और अहाना को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 200, आई कॉन्टैक्ट। माया और आर्यन दोनों एक दूसरे के साथ जाने से मना कर चुके थे। तभी ईवा रिक्वेस्ट करते हुए कहती है अंडरस्कोर प्लीज माया, ब्रो आप कुछ बोलो ना। आर्यन इरिटेट हो चुका था। वो ईवा को देखता है जो उदास सा फेस बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी। आर्यन ये देख ईवा को घूरता है, फिर माया को देखते हुए एक फेस स्माइल के साथ सरकास्टिक वे में कहता है अंडरस्कोर ओए मैडम माया काया, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और हाँ ये मैं नहीं, मेरी प्रिंसेस पांडा चाहती है, इसीलिए गलत फहमी मत पालना। माया को तो उसका एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन ईवा का मासूम सा उम्मीद भरी शक्ल देख ना नहीं कह पाती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है अंडरस्कोर ओके देन, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूटी पाई के लिए। ये सुन ईवा बहुत खुश जो जाती है, लेकिन जैसे ही माया पीछे बैठने को करती है ईवा थोड़ी मासूम सा फेस बनाकर कहती है अंडरस्कोर माया, क्या आप आगे बैठ जाएंगी? वो क्या है ना कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो गई तो आपको प्रॉब्लम होगी। माया ये सुन हैरान होकर आर्यन को देखने लगती है। आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बिना कुछ कहे आगे का गेट खोल देता है। माया न चाहते हुए भी आगे जाकर आर्यन के बगल की सीट पर बैठ जाती है। आर्यन ईवा को कार के मिरर से देखता है। वो मुस्कुरा रही थी। ये देख आर्यन को उसका प्लान थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा था। वो अपना सरनामे हिलाते हुए कार स्टार्ट कर देता है। तभी ईवा मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर ब्रो, माया आपको इतने शांत क्यों हो? माया आप अपने बारे में कुछ बताओ, अब तो हम दोस्त है ना? हाँ ना? माया मुंह बनाते हुए एक नजर आर्यन को देख ईवा को मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर हाँ जरूर। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? हाँ मैं अपनी मोहिनी के साथ रहती हूँ, और मेरे हैंडसम से स्मार्ट अंकल। ईवा कंफ्यूज होकर कहती है अंडरस्कोर मोहिनी, और आपके मोम डैड? माया थोड़ी सीरियस होकर कहता है अंडरस्कोर मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है। मोहिनी और अंकल ही ने मुझे पाला है, वही मेरे लिए सब कुछ है। हम इस शहर में अभी नए हैं। ये सुन ईवा उदास हो जाती है। उसे अपना सिचुएशन याद आ जाता है। उसके पास अगर उसके भाई नहीं होते तो क्या होता? आर्यन दोनों के सिचुएशन को समझ रहा था। उसके पास भी कोई नहीं था। कुछ समय तक वहां बहुत शांति हो जाती है। माया ये नोटिस करते हुए माहौल को हल्का करने के लिए कहती है अंडरस्कोर वैसे मेरी मोहिनी बिंदास है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह। क्यूटी पाई आप उनसे मिलोगे न तो आपको वो बहुत अच्छी लगेंगी। ये सुन ईवा के आंखों में चमक आ जाते हैं। आर्यन कुछ नहीं कहता। ये देख माया ईवा से कहती है अंडरस्कोर वैसे मेरी छोरो, आप अपनी बताओ। ईवा और आर्यन दोनों ये सुन हैरान थे। उन्हें कौन नहीं जानता था। वो दोनों अहाना के बाद माया से ही ऐसे मिल रहे थे जो उन्हें नहीं जानते थे। ईवा को हमेशा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सोच उसे बहुत बुरा महसूस होता थे। ईवा एक्साइटेड होकर कहती है अंडरस्कोर रियली, आप हमें नहीं जानती? ओके ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं ईवा अदानी और ये मेरे ब्रो आर्यन सिंघानिया। माया को कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों को देखते हुए कंफ्यूज थी। तभी आर्यन मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्कोर आप टाइटल पर मत जाइए। ये मेरे मामा जी के बेटे हैं, लेकिन मेरे भाई से भी बढ़कर। क्या आपने कभी प्रिशा अदानी और एकांश अदानी के बारे में सुना है? माया अपना दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है अंडरस्कोर यस।
ये इस मैंने न्यूज में पढ़ा था। वही बड़े बिजनेस टायकून। तभी माया के दिमाग में कुछ खटकता है। वो ईवा और आर्यन को हैरान होकर देखने लगती है और कहती है अंडरस्कोर 1 मिनट। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? आर्यन उसे अजीब नजरों से देखता है। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसके अंदर झांक कर देख रही हो। ईवा ये देख थोड़ी मायूस सी कहती है अंडरस्कोर येस वो मेरे मोम डैड थे। लेकिन अब मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। क्या आपने ईशान अदानी का नाम सुना है? तभी आर्यन स्ट्रिक्ट टोन में कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस। इनफ। भाई ने आपसे कितनी बार ये सब बताने से मना किया है ना? आप जानते हो कि इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ईवा ये सुन उदास होकर बैठ जाती है। तभी माया उसका उदास सा फेस देखकर कहती है अंडरस्कोर क्यों? वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाए? कितने दिन तक वो डर कर रहेगी? आर्यन उसे देख बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है अंडरस्कोर होम एड्रेस प्लीज। आर्यन को खुद के बातों को इग्नोर करते देख माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो उसके पर्सनल मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। वो एड्रेस बता देती है और कार से बाहर देखने लगती है। आर्यन उसमें गुस्से को अच्छे से नोटिस कर रहा था। माया को अचानक खांसी आने लगती है। आर्यन उसके बगल से पानी का बोतल निकालते हुए जल्दी से उसे देखते हुए कहती है अंडरस्कोर पानी पियो। माया उसे एक नजर देखने लगती है। दोनों के आई कांटेक्ट बहुत इंटेंस थी। ये देख ईवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माया उसके हाथ से पानी का बोतल ले जल्दी से पानी पीने लगती है। वो इतनी जल्दी से पी रही थी कि वो और ज्यादा खांसने लगती है। आर्यन ये देख कार ऑटोमेटिक पर डाल उसके पीठ को सहलाने लगता है। वो कंसर्न दिखाते हुए पूछता है अंडरस्कोर आर यू ओके? ईवा भी परेशान हो गई थी। आर्यन उसे शांत रहने के इशारा करता है। कुछ देर बाद माया शांत होती है। आर्यन अभी भी अपना हाथ उसके बाजू पर रखा हुआ था। सिचुएशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। माया सीधा बैठते हुए बाहर देखते हुए कहती है अंडरस्कोर आई एम गुड। आर्यन अपने हाथ को देखता है। वो जल्दी से हाथ पीछे ले कार को ड्राइव करने लगता है और कहता है अंडरस्कोर हर काम जल्दी में ही नहीं करनी चाहिए। खैर मैडम माया काया, आपका घर आ चुका है। ये कहते हुए वो कार रोक देता है। माया उसे एक नजर घूरती है और कहती है अंडरस्कोर केवल माया। माया ये कहते हुए जल्दी से कार बाहर निकलती है। आर्यन अपने मन में कहता है अंडरस्कोर थैंक यू भी शायद एक शब्द होता है जो मैडम ने सीखा नहीं होगा। ये कह आर्यन उस घर को देखने लगता है। वो सोसाइटी लेविश नहीं थी। वो एक मीडियम क्लास की सोसाइटी थी। आर्यन माया के घर को देखने लगता है जो बाकियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा था और सुंदर था। लेकिन आर्यन के लिए वो भी बहुत छोटा था। आर्यन के अंदर एक क्यूरोसिटी जाग रही थी। ईवा उसके जाने से थोड़ी उदास थी। माया उसके पास जाकर विंडो से उसे देखते हुए कहती है अंडरस्कोर क्यूटी, क्या आपको मोहिनी से मिलना है? चले मेरे घर। ईवा ये सुन एक्साइटेड लग रही थी। तभी आर्यन की साफ साफ आवाज सुनाई देती है अंडरस्कोर नहीं हमें घर जाना है। भाई भाभी वेट कर रहे होंगे। माया ये सुन ईवा को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है अंडरस्कोर इट्स ओके क्यूटी। इसमें सैड होने की क्या बात है? अब तो हम कॉलेज में रोज मिलेंगे। तो कभी मैं कॉलेज में ही मोहिनी को लेकर आऊंगी। ये ठीक रहेगा ना? ईवा हाँ में अपना सर हिलाती है। आर्यन शांत टोन में कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस पांडा, आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। ये कहते हुए वो कार स्टार्ट कर देता है। माया पीछे से खड़ी होकर बाय करती है। तभी उसके पास मोहिनी आते हुए कहती है अंडरस्कोर ओए माय ब्यूटीफुल डार्लिंग। वो लड़का कौन था? क्या वो हैंडसम था? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? माया मोहिनी से गले मिलते हुए उसे घूरते हुए कहती है अंडरस्कोर मोहिनी ये सब क्या है? आपको अच्छे से पता है कि मैं वैसे लड़कों को भाव नहीं देती। मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मैं किसी भी लड़के को डेट नहीं कर रही। ये कहते हुए माया घर के अंदर जाने लगती है। मोहिनी पीछे जाते जाते कहती है अंडरस्कोर तो डियर कब करोगी? इस जवानी में किसी को डेट नहीं किया तो जवानी कैसा? कहो तो मीटिंग फिक्स कराओ उस कार वाले लड़के से। माया हैरान थी। वो इरिटेट होते हुए कहती है अंडरस्कोर मोहिनी, वो लड़का वही सुबह वाला लड़का है जिससे मैं टकराई थी। मोहिनी हैरान होते हुए कहती है अंडरस्कोर व्हाट? लेकिन कैसे? आई मीन सुबह तक तो तुम दोनों लड़ रहे थे। अब वो तुम्हें छोड़ने तक कैसे आ गया? चल क्या रहा है? मोहिनी अंदर जाकर सोफे पर बैठते हुए कहती है अंडरस्कोर वो इस आदमी की एक प्यारी सी क्यूट सी बहन भी है जो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। हाँ लेकिन वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। बहुत प्यारी। मोहिनी ये सुन हैरान थी। वो जैसे सोच में खो गई थी। वो सोफे पर बैठते हुए कहती है अंडरस्कोर क्या क्या हुआ? पूरी बात बताओ। कैसी लगती है वो? उसने क्या कहा? माया शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देती है। फिर माया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है अंडरस्कोर मोहिनी ये सब रहने देते हैं। वो आदमी अदानी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या नाम बताया था उसने? हाँ आर्यन सिंघानिया, और उस क्यूटी का ईवा अदानी। मोहिनी ये सुन जैसे उसके अपने सोच पर यकीन हो गया था। अब क्या होगा आगे? क्या होगा अहाना और ईशान के बीच? क्या अहाना इस सिचुएशन से निकल अब्रॉड जा पाएगी? कौन है मोहिनी? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों, अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।